मिस्टर एक्स ओन्स अ पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फैक्टर 1 सेंसिटिविटी, फैक्टर 2 सेंसिटिविटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, अदर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी, और फ्री सिक्योरिटी का दे रखा है 10%, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इस फ्री सिक्योरिटी का है। अब ये सेंसिटिविटी क्या है, तो आप ये मान लो कि ये बीटा 1 है, बीटा 2 है, तो बीटा भी तो एक तरीके से सेंसिटिविटी ही होती है ना। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए, इसको बीटा 1 मान लो और इसको बीटा 2 मान लो आप। इट इज़ एज्यूम डेट सिक्योरिटी रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय 2 फैक्टर मॉडल। कह रहा है कि जो सिक्योरिटी रिटर्न है वो 2 फैक्टर मॉडल से जनरेट होता है। यानी 2 फैक्टर मॉडल हम किस में लगाते हैं, हम लगाते हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में। मतलब इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है 2 फैक्टर मॉडल। फिर कह रहा है कि इफ़ मिस्टर एक्स हैज़ 1 lakhs to invest and sells a short 50,000 security B and purchases 1,50,000 of security A, what is the sensitivity of Mr. X portfolio to the 2 factors? कह रहा है कि सपोज करो कि जो मिस्टर एक्स है उसके पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो क्या करता है 1 लाख रुपए का, वो क्या करता है, सबसे पहले जो सिक्योरिटी बी है उसको सेल शॉर्ट कर देता है, और जो सिक्योरिटी ए है उसको 1.5 लाख रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है। शॉर्ट सेलिंग तो आपको पता है ना क्या होता है, पता होना चाहिए यार शॉर्ट सेलिंग का मैं क्या बताऊँ क्वेश्चन में। तो शॉर्ट सेल कर देता है सिक्योरिटी बी को 50,000 का, और शॉर्ट सेल कर देता है और इन्वेस्ट कर देता है सिक्योरिटी ए में 1.5 लाख रुपए का। तो हमसे पूछा सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी मतलब बताया था ना बीटा, तो बीटा पूछ रहा है हमसे, तो बीटा क्या है, सेंसिटिविटी 2 है यहाँ पे, यानी बीटा 1 बीटा 2 दोनों पूछ रहा है। तो व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो टू द 2 फैक्टर्स। कह रहा है कि जो दोनों फैक्टर है इनका सेंसिटिविटी आपको बताना है मिस्टर एक्स के पोर्टफोलियो का। मतलब एक तरीके से हमसे पोर्टफोलियो का बीटा पूछ रहा है, बट यहाँ पे बीटा 2 है, तो यानी पोर्टफोलियो बीटा 1 भी पूछ रहा है और पोर्टफोलियो बीटा 2 दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल करते हैं। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से अरेंज कर दिया है ताकि आपको जाना पहचाना क्वेश्चन लगे। देखो अब समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी इस तरीके से कर दिया है ना। देखो बीटा हमेशा रिस्क फ्री सिक्योरिटी का कितना होता है, 0 ही तो होता है, तो देखो यहाँ पे भी 0 ही है ना। तो लेकिन पहले अभी तक हम क्या करते थे, सिर्फ एक बीटा यूज़ करते थे, अब हमें यहाँ पे 2 बीटा दिया हुआ है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किया उसमें। तो ये देखो, ये तो वही सवाल है फर्स्ट वाले में, और उसने कह रहा है कि उसने शॉर्ट सेल किया है सिक्योरिटी बी का 50,000 रुपये से, और सिक्योरिटी ए में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो मतलब इन्वेस्टमेंट टोटल इसने करी कितनी है, देखो शॉर्ट सेल किया तो इधर नेगेटिव में फिगर आएगी, है ना, क्योंकि शॉर्ट सेल करना एक तरीके से बोरो करना हो जाता है। तो अपने यहाँ पे 50,000 को बोरो किया और यहाँ पे सिक्योरिटी ए में 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी आई, आपकी है कितनी इन्वेस्टमेंट, आपकी तो 1 लाख रुपये है ना। इसमें देखो क्वेश्चन में बोल रखा है ना मिस्टर ए हैज़ ₹1 लाख, तो आपकी देखो 1 लाख की 1 लाख है ना। अब आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। तो पोर्टफोलियो बीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी सिक्योरिटीज़ है उनका वेट निकाल लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का वेट निकाल लिया, सिक्योरिटी ए का वेट आया 1.5, सिक्योरिटी बी का वेट आया -0.5। ये फिगर माइनस में थी इसलिए वेट भी इसका माइनस में आया। अब हम क्या करते हैं, वेट निकाल दी, तो अब हम क्या करते हैं कि सिक्योरिटी के वेट से उसके बीटा को इंटू कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे 2 बीटा, यानी हमें 2 बार वेट से इंटू करना पड़ेगा ना। तो पहले बीटा 1 को वेट से इंटू किया, यह आ गया, फिर बीटा 2 को वेट से इंटू किया, यह आ गया। इसी तरीके से वेटेड बीटा 1 भी हमने देखा तीनों सिक्योरिटीज़ का, और वेटेड बीटा 2 कर दिया, फिर टोटल कर दिया। तो वेटेड बीटा 1 कितना है 0.45, और वेटेड बीटा 2 0.30। ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है ना फर्स्ट का। सेकंड में कह रहा है कि मिस्टर एक्स जो है 1 लाख रुपया रिस्क फ्री जो सिक्योरिटी है उससे ले लेता है। किससे लेता है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी से 1 लाख रुपया उठाता है और इसी तरीके से इन्वेस्ट कर देता है वापस। क्या वापस कैसे इन्वेस्ट करता है कि 1.5 लाख रुपए फिर से सिक्योरिटी में लगा देता है और 50,000 रुपये का फिर से शॉर्ट सेल कर देता है ये 1 लाख रुपए लेकर के। पिछली बार भी इसके पास 1 लाख रुपए खुद के थे, तो खुद के थे तभी भी उसने यही काम किया था। अब ये उधार ले रहा है फ्री एसेट से, उधार लेकर के भी ये वही काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमें दोबारा से बताना है कि दोबारा से जो बीटा 1 जो पोर्टफोलियो बीटा 1 है और पोर्टफोलियो बीटा 2 है वो क्या होगा। तो ये देखो, ये तो पूरा क्वेश्चन है एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट करिए, देखो पहले इन्वेस्टमेंट इतनी थी, है ना,
ये थी इन्वेस्टमेंट, पहले ऊपर के देखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब इसने क्या रिस्क फ्री सिक्योरिटी से 1 लाख रुपए और उठा लिए, यानी बोरो कर लिया, यानी नेगेटिव में फिगर आएगी। अब उठा करके क्या किया, 1.5 लाख रुपए किस्त में डाले इसने, सिक्योरिटी ए में डाले और सिक्योरिटी बी को फिर से शॉर्ट सेल कर दिया 50,000 रुपये में, तो 50,000 रुपये का और नेगेटिव फिगर आ गया यहाँ पे। यानी टोटल कितना हुआ इसका, 3 लाख रुपये सिक्योरिटी में गए, सिक्योरिटी बी माइनस में है, इसका नेगेटिव फिगर 1 लाख रुपये का, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का भी 1 लाख रुपये का माइनस फिगर है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट वही इसकी कितनी है, भी 1 लाख रुपये ही है, क्योंकि इसने अपनी तरफ से तो 1 ही लाख रुपये है ना, अपनी तरफ अपने से इसने पैसे थोड़ी लगाए, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी से 1 लाख रुपये उठा करके इसने वापस उसी तरीके से इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब हम इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बीटा 1 पोर्टफोलियो बीटा 2 निकालना पड़ेगा। अब पोर्टफोलियो बीटा 1 पोर्टफोलियो बीटा 2 इसमें चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो वेट चेंज हो जाएगा, वेट चेंज हो गया तो फिर वेट से ही तो इंटू करता है ना बीटा 1 बीटा 2 को, तो पोर्टफोलियो बीटा 1 पोर्टफोलियो बीटा 2 भी तो चेंज हो जाएगा। तो देखो बीटा 1 को वेट से इंटू करो तो वेटेड बीटा 1 आ गया, फिर बीटा 2 को वेट से इंटू करो तो वेटेड बीटा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से तीनों सिक्योरिटीज का हम वेटेड बीटा 1 वेटेड बीटा 2 निकाल के हम टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.9 और 0.6। ये देखो आ रहा है ना 0.9 और 0.6। अब हमसे तीसरा सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2। मतलब कि फैक्टर 1 क्या था हमारा और फैक्टर 1 क्या है बीटा 1, फैक्टर 2 क्या है बीटा 2, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी लिख लो क्योंकि क्वेश्चन में ये भी सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी का भी इन्होंने रिटर्न प्रीमियम निकाला हुआ है, तो एक तरीके से वैसे आप एग्जाम में देखोगे तो सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी का निकालना भूल जाओगे ना, इसलिए यहाँ पे लिख लो आप लोग भी, एंड ऑल्सो सिक्योरिटी ए एंड बी। तो सबसे पहले हमें रिटर्न प्रीमियम निकालना है फैक्टर 1 और फैक्टर 2 का। अब देखो आर्बिट्रेज पॉलिसी प्राइस, आर्बिट्रेज जो प्राइसिंग थ्योरी होती है उसमें ये होता है ना, ये हमारा रिटर्न होता है, ये हमारा बीटा होता है एक तरीके से, और ये क्या होता है, ये हमारा प्रीमियम होता है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या होता है, प्रीमियम। तो ये यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है क्वेश्चन में से, देखो ये रिटर्न होता है, रिटर्न में 2 सिक्योरिटीज है हमारे पास, दोनों का अलग अलग रिटर्न आएगा। इसका 15% आ रहा है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी बी का 20% का आ रहा है। रिस्क फ्री रिटर्न 10% है। कहाँ से आया रिस्क फ्री रिटर्न 10%, ये दे रखा है ना क्वेश्चन में, रिस्क फ्री रिटर्न 10% है। बीटा 1 कितना, बीटा 1 तो हमें पता है, ये बीटा 1 बीटा 2 हमें पता है, लैम्डा नहीं पता है, बस इसलिए लैम्डा की जगह हमने छोड़, लैम्डा की जगह हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 ही लिख दिया। तो यानी सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी इन दोनों का हमने इक्वेशन बना लिया। अब हमने क्या किया, इक्वेशन बना करके हमने इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर दिया, इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर दिया, तो इक्वेशन 1 की फिगर क्या होगी, 15 की जगह 30, 10 की जगह 20, 0.8 की जगह 1.6 और 0.6 की जगह 1.2। अब क्या किया हमने, ये इससे इसको कैंसिल कर दिया। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या किया, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये से ये गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 30 में से 20 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 1.6 में से 1.5 गया तो 0.1 लैम्डा, और 1.2 में से 1.2 गया तो ये तो खत्म हो गया, यानी ये इक्वेशन बच गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब लैम्डा 1 की वैल्यू जो 0 आई है वो किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो आपकी लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.33। तो हमारा प्रीमियम निकल गया ना, बीटा 1 और बीटा 2 यानी फैक्टर 1 फैक्टर 2 का हमारा रिटर्न प्रीमियम निकल गया, इसी को तो प्रीमियम कहते हैं ना। तो देखो ये बीटा 1 का प्रीमियम है 0, ये बीटा 2 का प्रीमियम है लैम्डा 2 कितना, 8.33। अब हमें सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी इन दोनों का भी हमें रिटर्न प्रीमियम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं कि जो भी सिक्योरिटी की रिटर्न होती है उसमें से रिस्क फ्री जो रिटर्न रेट होता है उसको लेस कर देते हैं तो हमारा रिस्क प्रीमियम निकल आता है। तो सिक्योरिटी ए का कितना है, सिक्योरिटी ए का रिटर्न कितना दे रखा है, यहाँ पे 15% दे रखा है, सिक्योरिटी बी का 20%, तो 15% और 20% और रिस्क फ्री हमने लेस कर दिया था, हमारा कितना ना रिटर्न प्रीमियम आ गया हमारे सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी दोनों का। ये आसान सा सवाल है, इस पर ध्यान मत दो, ये जो भी कर रखा है ये फालतू में मैंने कर दिया था, इसकी ज़रूरत नहीं है।